गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का अपना टॉपिक तुलनात्मक राजनीति का महत्व और उसके उद्देश्य। अपना जो पेपर 3 है, तुलनात्मक राजनीति और विकासशील देशों की राजनीति। इसको पढ़ने से पहले अपने को कि तुलनात्मक राजनीति का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, एम्स ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इस पर अपन चर्चा करेंगे। राजनीति, जैसा कि अपन सब जानते हैं, एक सर्वव्यापी गतिविधि है, एक्टिविटी है। इस पर कुछ राजनीति शास्त्री ये स्पष्ट करते हैं कि हर जगह, चाहे व्यक्ति समूह हो या किसी गांव की पंचायत हो, जहाँ पर डिसीज़न लिए जाते हैं, जहाँ पर निर्णय लिए जाते हैं, कम या अधिक मात्रा में राजनीतिक क्रिया का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समावेश रहता ही है। क्योंकि राजनीति एक प्रकार की क्रिया है, एक प्रकार का प्रोसेस है और एक विशेष प्रकार का मानव व्यवहार है। विशेष रूप से व्यवहार का वह सामाजिक रूप है जिसमें कम से कम 2 व्यक्तियों की निर्णायक अंतःक्रिया होती है, यानी 2 व्यक्ति मिलकर निर्णय निर्माण की प्रक्रिया तय करते हैं। निर्णय की विशेष प्रक्रिया को ही हम राजनीति कहते हैं, पॉलिटिक्स कहते हैं। तो इस प्रकार, इस अर्थ में राजनीति का प्रारंभ भी उस समय से हम मान सकते हैं जब से व्यवस्थित समाज में, एक सिस्टमेटिक सोसाइटी में यह निर्णय की प्रक्रिया 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या व्यक्ति के समूह से प्रारंभ हुई। कि जब 2 व्यक्ति मिलकर डिसीजन लेते हैं तब हम मानते हैं कि ये राजनीति है। मोटे तौर पर एक प्रकार की राजनीतिक क्रिया की अन्य प्रकार की उसी क्रिया के समान या उससे भिन्न राजनीतिक क्रियाओं से तुलना कर उनको क्रियाशील बनाने वाले जो कारक हैं, जो फैक्टर्स हैं, का व्यवस्थित सिस्टमेटिक एनालिसिस कर, व्यवस्थित विश्लेषण कर संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए सामान्यीकरण का प्रयत्न तुलनात्मक राजनीति कहा जाता है। क्या है तुलनात्मक राजनीति? कि एक अन्य प्रक्रिया की उस क्रिया के समान या उससे भिन्न जो क्रिया है उनकी तुलना करके, व्यवस्थित विश्लेषण करके, सिस्टमेटिक एनालिसिस करके हमें संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार को समझना है। तो हम सामान्यीकरण का जो प्रयास करते हैं वो है तुलनात्मक राजनीति। तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, उसका क्षेत्र, उसकी प्रकृति को देखने से पहले तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन क्यों आवश्यक है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है और इसके अध्ययन का क्या महत्व है, क्यों राजनीतिक व्यवस्थाओं की, क्यों राजनीतिक प्रक्रियाओं की तुलना की जाए, एक सी या अलग अलग राजनीतिक संस्थाओं की तुलना की क्या आवश्यकता है, क्या उपयोगिता है, ऐसे कुछ चीज़ों को, ऐसे कुछ आवश्यक तत्वों को समझना आवश्यक है। अब जहाँ तक तुलनात्मक राजनीति के महत्व का प्रश्न है, इम्पोर्टेंस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का प्रश्न है, राजनीति विज्ञान में तुलनात्मक अध्ययन यद्यपि कोई नवीन, कोई नया या कोई क्रांतिकारी कदम नहीं है, कोई क्रांतिकारी मोड़ नहीं है। जब से राजनीतिक व्यवहार और राजनीति का अध्ययन प्रारंभ हुआ तभी से तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन भी किया जाता रहा है। इसलिए कहा गया है कि तुलनात्मक सरकारों का अध्ययन बहुत अधिक प्राचीन है, अत्यंत कठिन है और अत्यंत महत्वपूर्ण भी है और प्रारंभ से ही मानव के ध्यान का आकर्षक रहा है। शुरू से ही व्यक्ति ने इसे
अध्ययन का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना है। तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन का व्यवस्थित प्रारंभ यदि हम देखें तो अरस्तु से माना जाता है। अरस्तु ने ही तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्थाओं में विद्यमान जो निरंकुश तंत्र थे, जो श्रेणी तंत्र थे, जो लोकतंत्र थे, उनकी विशिष्ट विशेषताओं, उनकी विविधताओं और भिन्नताओं का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करते हुए तुलनात्मक दृष्टिकोण की सहायता से अध्ययन किया और 158 संविधानों का तुलना करी। अरस्तु से लेकर आज तक अनेक राजनीतिक वैज्ञानिकों ने राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं का व्यवस्थित तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए तुलनात्मक राजनीति का सहारा लिया और आज दिन प्रतिदिन हमारे सामने नए नए शोध उपकरणों की खोज से नवीन दृष्टिकोण, नवीन उपागमों का प्रतिपादन किया जा रहा है। तो स्पष्ट है कि तुलनात्मक राजनीति का जो अध्ययन है वो अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। राजनीतिक व्यवहार को समझना, राजनीति को वैज्ञानिक बनाना, राजनीति में सिद्धांतों का निर्माण करना और जो प्रचलित राजनीतिक सिद्धांतों की पुनः प्रामाणिकता को स्थापित करना, कुछ ऐसे बिंदु हैं जो तुलनात्मक राजनीति के महत्व को स्वाभाविक रूप से स्पष्ट करते हैं। तो तुलनात्मक राजनीति का महत्व राजनीतिक व्यवहार को समझने, नंबर 1 राजनीतिक व्यवहार को समझने, राजनीति शास्त्र को विज्ञान बनाने, आनुभविक अध्ययनों के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण करने, थ्योरी बिल्डिंग करने और जो प्रचलित राजनीतिक सिद्धांतों के औचित्य और प्रामाणिकता को परखने के लिए किया जाता है। तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन का महत्व हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि लोकतांत्रिक और लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाओं के कारण आज बहुत अधिक बढ़ गया है। आज हर राज्य चूँकि लोक कल्याणकारी है, चूँकि लोकतांत्रिक है, तो हर राज्य का नागरिक राजनीतिक दृष्टि से विशेष महत्व प्राप्त करता जा रहा है। राज्य की हर गतिविधि का केंद्र अब राजनीतिक व्यक्ति पॉलिटिकल मैन बन गया है। वह हर राजनीतिक प्रक्रिया में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हिस्सा लेता है, अपनी सहभागिता निभाता है और बहुत अधिक रुचि रखता है। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि इस प्रकार के सर्वव्यापी राजनीतिक व्यवहार को न केवल हम समझें बल्कि इसको समझने का, इसको स्पष्ट करने के जो भी सामान्य नियम हैं उसको विकसित करने का प्रयास करें, जिससे कि हर स्तर का राजनीतिक आचरण व्यवहारिक सीमाओं की परिधि में समझा जा सके। इसलिए तुलनात्मक राजनीति का जो महत्व है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब तुलनात्मक राजनीति का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि निरंतर नए नए व्यवस्थाओं के प्रतिमान हमारे सामने विकसित हो रहे हैं। यदि हम पूरे विश्व की व्यवस्थाओं को देखें, समझें, तो हमको लगता है कि तुलनात्मक राजनीति एक बहुत अधिक व्यापक विषय है, इसकी बहुत अधिक इम्पोर्टेंस है, ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अब जहाँ तक ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति अध्ययन के उद्देश्य सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्ति और इस ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग दोनों ही है। यानी हम थ्योरेटिकल नॉलेज भी गेन कर सकते हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज तो गेन कर ही रहे हैं। सैद्धांतिक दृष्टि से तुलनात्मक राजनीति दार्शनिक स्वज्ञान और राजनीतिक विश्व के बारे में मानव ज्ञान में वृद्धि का उद्देश्य रखती है और व्यवहारिक दृष्टि से इस अध्ययन का उद्देश्य जितनी भी राजनीतिक समस्याएं हैं, जो भी राजनीतिक संस्थाएं हैं, उनकी कार्यविधि को समझने के लिए, उनकी कार्य प्रक्रियाओं के प्रवाह को इच्छित दिशा में ढालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। राज्यों की सरकारों की नीति निर्धारण क्रिया में भी इस अध्ययन का विशेष योगदान होने के कारण इसका उद्देश्य, इसका लक्ष्य, इसका एम शासन नीतियों के निर्माण में प्रयोग से भी संबंधित हो जाता है। अंततः सभी सामाजिक विज्ञानों में जितने भी सोशल साइंस हैं के अध्ययन का लक्ष्य एक श्रेष्ठतम मानव का निर्माण और विकास करना है और तुलनात्मक राजनीति का
इसमें सर्वाधिक योगदान कहा जा सकता है कि यदि हमें एक श्रेष्ठ मानव को देखना है, विकास करना है, तो हमें तुलनात्मक राजनीति को काम में लेना पड़ेगा। ये तुलनात्मक राजनीति का एक अहम उद्देश्य है। इससे ही, तुलनात्मक राजनीति से ही जो विविध और विरोधी विचारधारा हैं उनका हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान प्राप्त करके हम एक श्रेष्ठतर राजनीतिक व्यवस्था को विकसित कर सकते हैं। जैसे कोई भारतीय विदेश में स्वयं का सांस्कृतिक अभिज्ञान, आइडेंटिटी, विदेशों के संपर्क में आने से भिन्न जीवन पद्धतियों और भिन्न संस्कृतियों को सहन करना, उनकी प्रशंसा करना सीखता है, तो वह न केवल विश्व का श्रेष्ठ नागरिक बनता है बल्कि एक श्रेष्ठ मानव भी बनता है। यह विभिन्न व्यवस्थाओं के संदर्भ में ही संभव हो पाता है। एक भारतीय का विदेश जाना, जैसा कि अपन जानते हैं, एक भारतीय का विदेश जाना उसे वास्तव में तुलनात्मक अध्ययन की अवस्था में ला देता है। इसलिए अगर यह कहा जाए कि तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन का जो लक्ष्य है वो एक श्रेष्ठ मानव का निर्माण करना है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। धन्यवाद।